हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो डियर स्टूडेंट, लर्न विद विकी में आपका स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में लाभ और हानि का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या क्या होता है, क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, लाभ प्रतिशत क्या होता है, अंकित मूल्य क्या होता है, ये सब के बारे में जानने वाले हैं। तो जितने भी स्टूडेंट नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहले लाभ समझते हैं फिर हानि समझते हैं। लाभ और हानि, अब आप भी बेसिक इसका जानते होंगे कि लाभ किसको कहते हैं और हानि किसको कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट देखो, जैसे हमने कोई 20 रुपया का कोई पेन खरीदा, कोई 20 रुपया का कोई कलम है उसको मैंने खरीदा और उसी कलम को आप अपने दोस्त को 25 रुपया में बेच दिए। ठीक, वही कलम को, जो जिस कलम को आपने 20 रुपया में खरीदा, वही कलम को आप अपने दोस्त के यहाँ 25 रुपया में बेच दिए। तो आप क्या हो गया, 25 रुपया में बेच दें तो आपके पास क्या हो गया, मुनाफा हो गया। इसी को क्या कहते हैं, लाभ। लाभ कहते हैं। कितना कितना रुपया उसका लाभ हो गया, लाभ कितना रुपया का हुआ बताइए। 20 का था, 25 में बेच दिए तो लाभ कितना का हुआ, 5 रुपया का लाभ हुआ आपके पास। कितना रुपया का लाभ हुआ था, 5 रुपया का। 5 रुपया का आपके पास लाभ हो गया। ओके, तो इसी को लाभ कहते हैं। देखिए, इसका डेफिनेशन जान लेते हैं। डेफिनेशन जानते हैं लाभ का, क्या डेफिनेशन है। जब किसी वस्तु को, एक मिनट, क्या बोल रहा है लाभ का डेफिनेशन। देखो, लाभ का डेफिनेशन, जब किसी वस्तु को मतलब कोई भी वस्तु, जैसे कलम, कॉपी, टीवी, गोदरेज, मोटरसाइकिल, कुछ भी को बेचने पर मिलने वाला पैसा उस वस्तु को खरीदने में लगे पैसे से अधिक हो तो उस अतिरिक्त राशि को लाभ कहते हैं। ठीक, ये लाभ कहते हैं। लाभ किसको कहते हैं बताए ना आपको। लाभ मतलब जैसे 20 का सामान था, आपने 25 रुपया में बेच दिया। ठीक, तो लाभ कितना हुआ, 20 में खरीदे 25 में बेच दिए तो 5 का लाभ हुआ। तो इसी को क्या कहते हैं, लाभ कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला देख लीजिए। लाभ का फॉर्मूला क्या होता है, लाभ का फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। और आपको लग रहा होगा विक्रय मूल्य किसको कहते हैं, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य किसे कहते हैं, आपको ये लग रहा होगा। तो देखो, विक्रय मूल्य किसके कहते हैं, जैसे कोई भी वस्तु खरीदे तो उसका कुछ ना कुछ रेट होगा। मतलब विक्रय मूल्य मतलब जैसे कोई भी वस्तु खरीदना, उसका कुछ ना कुछ, जैसे 20 रुपया उसका विक्रय मूल्य है तो उसको क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य कहते हैं। मतलब सेलिंग प्राइस। कोई भी बंदा कोई भी चीज़ को कितना में बेच रहा है। कोई भी दुकान में गए, आप घड़ी खरीद रहे हैं तो घड़ी का सेलिंग प्राइस, मतलब वो दुकानदार बोला इसका 20 रुपया दाम है तो उसका सेलिंग प्राइस क्या हो गया, 20 रुपया हो गया। ओके, और क्रय मूल्य क्या होगा, जितना आप खरीद रहे हैं उसी को क्या कहते हैं, क्रय मूल्य करते हैं। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, हानि। हानि किसे कहते हैं, देखो हानि किसे कहता है। अब कोई भी चीज़ समझो, 20 रुपया में आपने एक घड़ी खरीदा। ठीक, 20 रुपया में आपने घड़ी खरीदा और इसको आप 15 रुपया में बेच दिया। ठीक, 15 रुपया में बेच दिया। ठीक, 15 रुपया में आप बेच दिया तो इसका क्या, खरीदना, क्रय मूल्य कितना में खरीदे थे, मतलब खरीदे कितना में थे, क्रय मूल्य इसका कितना था, 20 रुपया, और बेचे कितना, सेलिंग प्राइस कितना था, 15। विक्रय मतलब बेच देना, क्रय मतलब खरीदना। क्रय मूल्य, खरीदने में जो मूल्य लगा है उसको क्रय मूल्य बोलेंगे, बेचने में जो मूल्य लगा है उसको क्या बोलेंगे, विक्रय मूल्य बोलेंगे। सेलिंग प्राइस क्या हुआ, 15 रुपया। क्रय मूल्य क्या, खरीदने में जो पैसा लगा, कॉस्ट। ठीक, कॉस्ट प्राइस, तो उसको क्या बोलेंगे, 20 रुपया खरीदने में लगा हम लोग को। देखिए, 20 रुपया खरीदने में लगा और इसको 15 में बेच दिए तो मतलब क्या, कितना का हानि हुआ, 5 रुपया का घाटा हो गया। कितना रुपया का घाटा हो गया, 5 रुपया का। इसी का डेफिनेशन लैंग्वेज में, जब किसी वस्तु को बेचने पर मिलने वाला पैसा, पैसा जो मिलता है उस वस्तु को खरीदने में लगे पैसे से कम हो तो उसे घाटे को हानि कहते हैं। ठीक, जैसे आपने 20 का सामान खरीदा और 15 में बेच दिया तो कितना का घाटा हुआ, तो 5 रुपया का घाटा हुआ। ओके, अब देखो इसका भी सूत्र होता है। सूत्र क्या है, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्या होता है, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ओके, अब देखो सरल शब्द में देखते हैं। लाभ मतलब क्या था, फायदा। लाभ मतलब क्या था, फायदा, मुनाफा, जिसको हम लोग बोलते हैं। लाभ मतलब क्या था, फायदा, मुनाफा। ओके, हानि मतलब क्या, नुकसान। नुकसान, हानि मतलब क्या होता है, नुकसान। ओके, ये हो गया। अब नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। देखो, हम देखो क्रय मूल्य किसको कहते हैं, कॉस्ट प्राइस। क्रय मूल्य को क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस। किसी वस्तु को खरीदने में लगाया गया पैसा। जैसे आपने कोई भी वस्तु खरीदा, आपने सब्जी गया खरीदने, 50 रुपया का सब्जी खरीदा।
तो आपका ये लागत हो गया। आपका ये जो पैसा होगा ना, इसी को कहते हैं क्रय मूल्य। मतलब क्रय मतलब खरीदने में, कोई किसी वस्तु को खरीदने में जो पैसा लगता है उसी को क्रय मूल्य कहते हैं। ओके। और विक्रय मूल्य किसको कहते हैं? किसी भी वस्तु को बेचने में, किसी भी वस्तु को बेचने में जो पैसा लगता है, प्राप्त होता है किसी वस्तु को बेचने में। ओके, एक मिनट। विक्रय मूल्य किसको कहते हैं? विक्रय मूल्य किसी वस्तु को बेचने से प्राप्त हुआ पैसा को क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य कहते हैं। विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, इसको सेलिंग प्राइस बोलते हैं। ओके, अब इसका एग्जांपल देखो, एग्जांपल देखो। आपने एक किताब 100 में खरीदा और 100 क्या कहलाया? क्रय मूल्य। मतलब आपने कोई किताब 100 में खरीदा है तो इसको क्या बोलेंगे? क्रय मूल्य कहते हैं। ठीक। और आपने जो किताब खरीदा वही किताब को अगर जो 120 में बेची है तो ये क्या कहलाएगा? विक्रय मूल्य। क्या कहलाएगा? विक्रय मूल्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अगर जो आपने एक किताब है 100 में खरीदा है तो उसको क्या बोलेंगे? क्रय मूल्य बोलेंगे। और वही किताब को आपने 120 में बेच दिया तो क्या बोलेंगे? 120 क्या हुआ? विक्रय मूल्य हो गया। ओके, अब देखो कॉन्सेप्ट है, कुछ कॉन्सेप्ट है। अब देखो लाभ का फॉर्मूला तो हम लोग लिख लिए। लाभ कब होगा? देखो लाभ कब होगा? जब विक्रय मूल्य जो होगा, विक्रय मूल्य बड़ा होगा क्रय मूल्य से। क्रय मूल्य से, क्रय मूल्य किसको बोलते हैं? क्रय मूल्य मतलब खरीदने में जो पैसा लगा उसको क्रय मूल्य बोलेंगे। विक्रय मूल्य मतलब क्या? बेचने से जो पैसा प्राप्त हुआ उसको क्या बोलेंगे? विक्रय मूल्य बोलेंगे। ओके, ठीक। तब देखो तो लाभ, देखो लाभ का जब विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य से जब विक्रय मूल्य, यहाँ देखो ये वाला चिन्ह है यहाँ, मतलब जब विक्रय मूल्य बड़ा होगा क्रय मूल्य से तो लाभ होगा। क्या होगा? लाभ होगा। ओके, लाभ। और इसका फॉर्मूला क्या है? लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। क्या है? लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। समझ गए? और हानि देखो क्या है? हानि मतलब क्या? हानि कब होगा? हानि जब होगा जब जैसे आपने 35 का घड़ी खरीदा और 30 में बेच दिया तो कितना का हानि हुआ? 5 का हानि हुआ। ओके, उसी प्रकार आपने 1500 का टीवी खरीदा, 1500 का टीवी खरीदा, 700 में बेच दिया, 700 में बेच दिया। ठीक। 1500 का टीवी कितना में बेचे हैं? 700 में बेच दिए हैं तो कितना का हानि हुआ? तो टोटल 800 का हानि हुआ। टोटल 800 का हानि हुआ। ओके, 1500 का टीवी कितना में बेचे? 800 का, 800 में बेचे तो सॉरी 1500 का टीवी 700 में बेचते हैं तो क्या हुआ? हानि ही ना हुआ। तो हानि मतलब क्या? जब विक्रय मूल्य, हानि मतलब बेच रहे हैं, बेच रहे मतलब क्या? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य बेचने का जो पैसा मिल रहा है अगर जो क्रय मूल्य से ज़्यादा है तो उसको क्या बोलेंगे? लाभ बोलेंगे। अगर जो क्रय मूल्य से कम है तो उसको क्या बोलेंगे? हानि बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हानि बोलेंगे। ओके, और इसका फॉर्मूला देखिए क्या है? फॉर्मूला क्या है? हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ओके, 4 नंबर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत मतलब अब हमको लाभ हुआ है, जैसे मैंने 35 का सामान खरीदा, 50 में बेचा तो हमको लाभ हुआ। कितना का लाभ हुआ? 15 रुपया का लाभ हुआ। अब इसको परसेंट में बदलते हैं। परसेंट मतलब कि 100 में तुलना करते हैं, परसेंट में बदलते हैं। तो इसको कैसे बदलते हैं? इसका फॉर्मूला होता है, देखो लाभ प्रतिशत का क्या फॉर्मूला होता है? लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को क्या बोलते हैं? सीपी बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस गुना 100%। ठीक। लाभ बटा सीपी। सीपी की जगह पर क्या लिखेंगे? क्रय मूल्य लिखेंगे। यहाँ पर जगह नहीं है, स्पेस नहीं, उसी कारण से लाभ सीपी, लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100%। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको फॉर्मूला भी लिख चुके हैं। यहाँ पे देखिए, एक मिनट गाइस, ये फॉर्मूला देखिए। लाभ प्रतिशत बराबर क्या है? लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100। लाभ को क्या लिखेंगे? प्रॉफिट। एक मिनट, प्रॉफिट बटा कॉस्ट प्राइस गुना 100। ओके डियर स्टूडेंट, पी मतलब प्रॉफिट मतलब लाभ, कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य। ठीक, लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100। ओके डियर स्टूडेंट, यहाँ तक क्लियर है? अब उसी तरह से हानि प्रतिशत। जैसे देखो आप हानि प्रतिशत, जैसे 55 का कोई वस्तु खरीदे और 45 में बेचते हैं, टोटल कितना का घाटा हुआ? 10 का घाटा हुआ। अब इसमें पूछेगा कितना परसेंट का घाटा हुआ? कितना परसेंट का घाटा हुआ तो कैसे निकालेंगे? जैसे देखो अब कैसे निकालेंगे कितना परसेंट का घाटा हुआ? तो हानि बटा में क्रय मूल्य गुना 100%, ये हुआ हानि प्रतिशत का सूत्र।
मतलब क्या, कितना परसेंट का हानि हानि हुआ, इसी को कहता है हानि परसेंट। हानि परसेंट क्या हुआ, हानि बटा क्रय मूल्य गुना 100%। ओके, तो यहाँ तक क्लियर है। अब देखो 7 नंबर, देखो क्या बोल रहा है 7 नंबर, अंकित मूल्य क्या होता है। अंकित मूल्य समझो, आप कहीं मॉल में गए, ठीक, मॉल बराबर ट्रेंड्स हो गया, आप विशाल मेगा मार्ट में गए कोई कपड़ा खरीदने, ठीक, तो उसमें टैग लिखा रहता है, जैसे जीन्स का प्राइस 299, 199 करके 99 करके कुछ ना कुछ प्राइस उसमें पहले से लिखा हुआ रहता है। इसी को क्या कहते हैं, अंकित प्राइस कहते हैं। क्या कहते हैं, अंकित प्राइस या फिर मार्क्ड प्राइस। उसमें पहले से लिखा हुआ है, पहले से निर्देशित किया हुआ है कि इस कपड़ा का दाम इतना है, तो उसी को क्या बोलते हैं, अंकित मूल्य, मतलब पहले से लिखा हुआ है जो, ठीक। अब देखो किसी वस्तु पर लिखा गया मूल्य जो दुकानदार लिखता है उसी को क्या कहते हैं, अंकित मूल्य। क्या कहते हैं, अंकित मूल्य। किसी वस्तु पर लिखा गया मूल्य जो दुकानदार लिखता है उसको क्या बोलते हैं, अंकित मूल्य। जैसे देखो आपने कोई मॉल में गया, जैसे ट्रेंड्स गया, विशाल मेगा मार्ट गया, न्यूक्लियस गया, पटना वाला मॉल गए, तो देखो किसी टी शर्ट पे लिखा है 500, कोई भी टी शर्ट पे 500 रुपया लिखा हुआ, तो उसका अंकित मूल्य क्या हो गया, 500 रुपया, ठीक, 500 रुपया हो गया। अब देखो जैसे देखो छूट, अब छूट किसको बोलते हैं, डिस्काउंट किसको बोलते हैं, सुनो डिस्काउंट। जैसे देखो अब हम लोग जैसे बार्गेनिंग करते हैं, दाम मोल करते हैं, जैसे हम लोग कोई लोकल दुकान में जाते हैं, उसका 200 रुपया जैसे कपड़ा पर लिखा हुआ है, मार्केट अंकित मूल्य 200 रुपया है, तो हम वो बोलते हैं कि कितना छूट, कितना दीजिएगा, कितना छूट दीजिएगा आप, तो बोलता है 50 रुपया छूट देंगे, 50 रुपया छूट देंगे। मतलब क्या, हम लोग 50 रुपया का छूट मतलब क्या, 150 में कपड़ा खरीद लिए, हाँ 200 का कपड़ा है, 50 का छूट दिया, कितना हम खरीदें, 150 में खरीदें। तो डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट क्या होता है, जब दुकानदार अंकित मूल्य से कम पर वस्तु बेचता है तो दी गई कटौती को छूट कहते हैं। क्या कहते हैं, छूट कहते हैं, छूट को ही डिस्काउंट कहते हैं। अब 100 का सामान हम लोग को 80 में बेच रहा है वो, तो कितना का छूट दिया, तो 20 रुपया का छूट दिया हम लोग को, कितना का छूट, 20 रुपया का छूट दिया। ओके, समझ गए, डिस्काउंट मतलब क्या होता है, छूट देना। अब आप सब्जी खरीदने जा रहे हैं, 100 का सब्जी खरीदे तो आपको उस 20 रुपया का छूट दिया, तो कितना में हो गया सब्जी, 80 में हो गया, तो इसी को बोलते हैं डिस्काउंट, ठीक। और छूट का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अंकित मूल्य जैसे 500 रुपया है, सुनो अंकित मूल्य मतलब समझो क्या होता है, अब कपड़ा पे लिखा हुआ दाम है 500 रुपया में, बट वो बेचा 450 में, दुकानदार दिया कितना में, 450 में, ठीक। तो ये हो गया, तो अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या, बेचा कितना में, 450 में, लेकिन कपड़ा के टैग में जो लगा हुआ उसमें कितना दाम था, 500 रुपया, और बेचा कितना में, 450, तो छूट कितना का दिया, 500 माइनस 450, तो कितना का दिया, 50 रुपया का छूट दिया। तो फॉर्मूला यही है, अंकित मूल्य का छूट के बराबर क्या, अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ओके, ये छूट हो गया। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब छूट प्रतिशत, जैसे लाभ प्रतिशत निकालें उसी प्रकार छूट प्रतिशत निकालेंगे, छूट प्रतिशत, ठीक। छूट प्रतिशत में क्या है, छूट प्रतिशत, छूट बटा में अंकित मूल्य। फॉर्मूला देखो क्या है, अंकित मूल्य गुना 100, छूट बटा में अंकित मूल्य गुना 100, ठीक। छूट देखो इसका फॉर्मूला क्या है, एक मिनट गाइस, फॉर्मूला क्या है, छूट बटा में अंकित मूल्य गुना 100। ये देखो ये फॉर्मूला हो गया है, छूट बटा में अंकित मूल्य गुना 100। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक रहेगा। तो देखो एक बार फिर से रिवीजन करा देते हैं। तो हम लोग लाभ और हानि पर रहे थे। लाभ क्या होता है, लाभ जैसे हम लोग 20 रुपया में कोई वस्तु खरीदे 25 में बेच दी, या फिर कम दाम में खरीदें और महंगा करके बेच दिया, जैसे 100 रुपया में सामान खरीदें और 150 रुपया में बेच दिया, तो उसको क्या बोलेंगे, लाभ बोलेंगे। और ठीक उसी प्रकार हम लोग 100 में कोई चीज़ खरीदें और उसको हम 50 में बेच दिए, तो इसको क्या बोलेंगे, हानि बोलेंगे। हानि हुआ ना, 100 का चीज़ हम 50 में बेच दिया, तो इसको क्या बोलेंगे, हानि बोलेंगे। ये हो गया लाभ और हानि। क्रय मूल्य किसको कहते हैं, जैसे कोई भी वस्तु खरीद रहे हैं तो उसको हम लोग जितना पैसा दे रहे हैं उसी को क्रय मूल्य, खरीदने में जो पैसा लग रहा है उसको क्रय मूल्य कहता है। आज जब कोई भी सामान हम लोग बेच रहे हैं, जैसे हम लोग कलम खरीदे, कलम को बेच रहे हैं, कितना हम बेच रहे हैं, तो बेचने वाले मूल्य को क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य। जो 5 रुपया में बेच रहे हो तो उसको क्या बोलेंगे, विक्रय मूल्य। जो खरीद रहा है उसको क्या बोलेंगे, क्रय मूल्य। खरीदने में जो लग रहा है पैसा उसको क्रय मूल्य बोलेंगे। जितना हम लोग बेच रहे हैं उसको क्या बोलेंगे, विक्रय मूल्य बोलेंगे। ओके, तो ये हो गया, ये सब फॉर्मूला हो गया
क्रय मूल्य का। किसी वस्तु को खरीदने में लगाया गया पैसा, किसी वस्तु को बेचने से प्राप्त हुआ पैसा को क्या बोलेंगे, विक्रय मूल्य बोलेंगे। किसी वस्तु को, ये सब आप अपना कॉपी में नोट्स बना लीजिएगा अच्छा से। किसी वस्तु को खरीदने में लगाया गया पैसा को क्या बोलेंगे, क्रय मूल्य बोलेंगे। किसी वस्तु को बेचने से प्राप्त हुआ पैसा क्या बोलेंगे, विक्रय मूल्य बोलेंगे। और यहाँ देखो लाभ क्या होता है, लाभ जैसे देखो 25 का सामान था 30 में बेचे तो कितना का लाभ हुआ, 5 का लाभ हुआ। तो मतलब क्या, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, खरीदने में लगा हुआ पैसा माइनस बेचने में लगा हुआ पैसा, मतलब विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ओके, ये होता है। अब लाभ प्रतिशत देखो, लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100। हानि प्रतिशत का क्या होता है, हानि बटा क्रय मूल्य गुना 100, ये हो गया। अब देखो अंकित मूल्य क्या होता है, ये बता दें। जैसे आप लोग मॉल में जाते हो, उसमें पहले से दाम लिखा हुआ रहता है, उसी को क्या बोलते हैं, अंकित मूल्य बोलते हैं। और छूट क्या होता है, डिस्काउंट क्या, जैसे अंकित मूल्य से कम दाम पे बेचना कपड़ा को, जैसे 500 रुपया कपड़ा पे लिखा हुआ, कपड़ा के टैग में जो पीछे लगा हुआ रहता है उसमें 500 रुपया लिखा हुआ, लेकिन आपको उस दुकानदार ने 450 में दे दिया, तो छूट दिया ना, कितना का छूट दिया, 50 रुपया का छूट दिया। अब इसी छूट को हम लोग परसेंटेज में बदलेंगे तो क्या होता है फॉर्मूला, छूट का फॉर्मूला क्या होता है, 1 मिनट, छूट का फॉर्मूला क्या होता है, छूट बटा अंकित मूल्य गुना 100, तो इसी को बोलते हैं छूट परसेंट। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो डियर स्टूडेंट। थैंक यू।